अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MK डॉक्यूमेंट्री। आज मैं आपको ट्रेवल कराने वाला हूं एक ऐसे देश की जहां पर बिजली, पानी, गैस, शिक्षा ये सभी चीज़ें फ्री हैं। एक ऐसा देश जिसके 90% लोग सरकारी नौकरी करते हैं और उसमें बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर मध्य एशिया के एक मुस्लिम देश तुर्कमेनिस्तान का, जिसका कुल क्षेत्रफल 4,91,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और यहाँ की आबादी 7 मिलियन के करीब है। इस देश में 93% लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं और बाकी 7% यहाँ पर ईसाई लोग रहते हैं। दोस्तों, ये देश एक रहस्यमय देश है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक देश रहस्यमय कैसे हो सकता है। देश में एक ऐसा कुआं है जिसमें पिछले 50 सालों से लगातार आग जल रही है। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान की सीमाएं उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से लगती हैं। इस देश का पहला नाम तुर्कमेनिया था, लेकिन बाद में इसको बदलकर तुर्कमेनिस्तान कर दिया गया। दोस्तों, मैं आपके लिए बता दूं, तुर्कमेनिस्तान और तुर्की में काफ़ी समानताएं हैं। दोनों ही देशों में ओगोज कबीले के लोग काफ़ी बड़ी संख्या में रहते हैं और यहाँ के बोलचाल और भाषा, खान पान में भी काफ़ी समानताएं हैं। इस देश के भूभाग का 80% हिस्सा कोरकुम रेगिस्तान का है। कुल मिलाकर इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है, जिसकी वजह से यहाँ पर दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। दिन के समय यहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और जो रात में कभी कभी 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। दोस्तों, ये देश साल 1991 सोवियत संघ से अलग होकर आज़ाद हुआ और साल 1993 से इस देश में बिजली, पानी, गैस और शिक्षा बिल्कुल फ्री हैं। चलो आपके लिए इस देश के बारे में कुछ और रोचक तथ्य बताते हैं। यहाँ के लोगों को आप आमतौर पर सिर्फ स्किन हेड पहने देख सकते हैं। जैसे भारत में हिमाचल के लोग पहाड़ी टोपी पहनते हैं, ऐसे ही यहाँ पर अधिकतर लोग भेड़ की खाल की टोपी पहनना पसंद करते हैं। दोस्तों, इस देश के लोग बहुत ही एजुकेटेड हैं। इस देश की लिटरेसी रेट 99.6% है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस देश में बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य होता है और जो पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस देश के लोगों को घोड़ों से विशेष लगाव होता है और साथ में यहाँ के लोग मार्शल आर्ट को भी बहुत पसंद करते हैं। इस देश में भ्रष्टाचार बड़ी मात्रा में किया जाता है और भ्रष्टाचार के मामले में ये देश 6ठे नंबर पर आता है। इस देश के नाम विश्व का एक अनोखा रिकॉर्ड भी है। इस देश में सबसे अधिक मात्रा में सफ़ेद संगमरमर से बनी इमारतें हैं। इस देश की 85% इमारतें सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई हैं। यहाँ के लोग घरों के बाहर भी सफ़ेद रंग का पेंट या सफ़ेद रंग की टाइलें लगाना पसंद करते हैं। इस देश के लगभग 90% लोग सरकारी नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए इस देश में धूम्रपान करना बिल्कुल ही मना है। इसका रीज़न भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। एक बार यहाँ के राष्ट्रपति नियाज़ो, जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते थे, बीमार हो गए और बीमारी से जूझने के बाद में जब वो ठीक हुए तो उसने पूरे देश में सरकारी नौकरी करने वालों के लिए धूम्रपान को बैन कर दिया। दोस्तों, इस छोटे से देश में तेल और गैस का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तेल और गैस उत्पादन के मामले में ये देश दुनिया में 4थे नंबर पर आता है। इस देश में कपास और कालीन बनाने का व्यापार भी बड़ी मात्रा में है। इस देश के कालीन पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 70 लाख की आबादी वाले इस देश में 26 एयरपोर्ट हैं। दोस्तों, इस देश के कानून भी बहुत सख्त हैं। इस देश में आप लंबे बाल भी नहीं रख सकते। इस देश में मीडिया को भी किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं है। मीडिया वो ही छापती है जो यहाँ की गवर्नमेंट चाहती है। दोस्तों, इस देश में टूरिस्ट भी बहुत कम मात्रा में घूमने के लिए जाते हैं। इसका रीज़न ये नहीं है कि ये देश सुंदर नहीं है। देश तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ के स्ट्रिक्ट कानून यहाँ के टूरिस्टों को भी फॉलो करने होते हैं, इसलिए वो इस देश में घूमना पसंद नहीं करते। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ की लड़कियाँ की तो बेहद खूबसूरत होती हैं। उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। वो मर्जी चाहे जैसे कपड़े पहन सकती हैं और जहाँ चाहे घूम सकती हैं। दोस्तों, अगर आपका इरादा इस देश में घूमने का है तो ये बात ज़रूर ध्यान रखना, यहाँ पर आप किसी भी जगह पर बिना परमिशन के सेल्फी नहीं ले सकते हो और हर वक्त आपको अपने साथ कोई ना कोई गाइड ज़रूर रखना होगा। इन सब चीज़ों के बाद भी अगर आप इस देश में पहुँच जाते हो तो यहाँ का डूर टू हेल टूरिस्ट प्लेस ज़रूर घूमना।
यह पैलेस तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अस्माबागाद से 260 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर साल 1971 से लगातार आग जल रही है। इस आग के जलने का रीज़न है यहाँ पर साल 1970 में बहुत बड़ी मात्रा में मीथेन गैस फैलने लगी और इस मीथेन गैस को कम करने के लिए यहाँ के वैज्ञानिकों ने इसमें आग लगा दी, जो आज तक भी लगातार यहाँ पर जल रही है। तो दोस्तों बताइए, क्या आप भी इस देश में घूमना चाहते हो? ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब